Hi friends, welcome back to my channel. This video is about how to read. ये एक प्रैक्टिस सेशन है जो मैं आज आपके लिए कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ, वो ये कि रीडिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स में क्या रिलेशन है। रीडिंग स्किल्स अच्छी होने से स्पीकिंग स्किल्स कैसे बेहतर हो सकती है। जब आप रीडिंग करते हैं तो आपके पास वर्ड्स को की समझ होती है, वोकैबुलरी बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है आपकी, और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का भी आइडिया मिलता है आपको, राइट? तो जब आप बात करते हैं या जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपके पास ये सारी चीजें हैं। इट्स जस्ट दैट कि वो थॉट्स और वो सब चीजों को आपको कैसे पुट करना है, कैसे बोलना है। तो इट गेट्स इजियर। आपके पास वर्ड्स भी रहेंगे, आपके पास वोकैबुलरी भी रहेगी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का आइडिया भी रहेगा, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा वो सब थॉट्स को आगे लाने के लिए। मैंने यहाँ कुछ वन लाइनर कोटेशंस चूज किए हैं जो मैं आपको रीड करके बताऊंगी। तो पहला है, चेंज द वर्ल्ड बाय बीइंग योरसेल्फ। दूसरा है, एवरी मोमेंट is a fresh beginning. Third, whatever you do it well. अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोमा है। जब कोमा रहता है तो वहां पर एक छोटा सा पॉज लेते हैं, उसका ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट इज what we think we become. Next, someone's sitting in the shade today because someone planted a tree long ago. फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि मैं हर एक वर्ड को प्रोनाउंस कर रही हूँ, हर एक वर्ड को क्लियरली बता रही हूँ। तो जब आप रीड करें तो ऐसी तसल्ली से और आराम से रीड करें। ऐसा करने से आप क्लैरिटी के साथ बोल भी पाएंगे और सामने वाला भी उसे बहुत अच्छे से समझ पाएगा। वन लाइनर्स के बाद अब हम पैराग्राफ रीडिंग पे आते हैं। ये एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है मैंने, मैं उसे रीड करके आपको बताऊंगी कि कैसे हम रीड करते हैं इसको। ओके, टुडे आई केम अक्रॉस अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. इट्स अबाउट अ 16-year-old girl who has taken the initiative to wake up the world on climate change. Honestly, she has made each one of us think on this topic, which is indeed a great effort. We should appreciate her and take it forward so that our planet can be saved from extinction. तो फ्रेंड्स, आपने सुना कि मैंने ये पैराग्राफ किस तरह से पढ़ा। अब मैं आपको कुछ टेक अवे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगा आगे पढ़ने में। तो इन पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखें, आप बहुत अच्छे से रीडिंग कर पाएंगे और आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी इससे। तो मेरा पहला पॉइंट है कि जल्दी बिल्कुल ना करें। मैंने बहुत आराम से इस पैराग्राफ को पढ़ा है, वैसे ही आप भी आराम से पढ़ें। ईच वर्ड पे फोकस करें। ईच वर्ड पे फोकस करने से क्लैरिटी होती है। नेक्स्ट इज, कॉमा और फुल स्टॉप का बहुत अच्छे से ध्यान दें। जहां कॉमा आता है वहां पर एक छोटा सा पॉज लें, और जहां फुल स्टॉप आता है वहां पर एक पॉज लेना है और आराम से पढ़ें। ये इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी रीडिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स दोनों बहुत अच्छी हो जाएगी। पैराग्राफ के बाद अब मैं आऊंगी शॉर्ट स्टोरीज पे। फ्रेंड्स, आप ही अपनी हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो मेरे साथ साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। ओके, कमिंग बैक टू द शॉर्ट स्टोरी, I'll start reading. One hot summer afternoon, a crow was very thirsty. He searched for water everywhere. At last, he found a pot with very little water in it. He put his beak inside
but was not able to reach down the water. He then thought of a plan. He collected some pebbles and dropped them one by one into the pot. Slowly, the level of the water rose. The crow happily drank the water and flew away. अब चूंकि ये प्रैक्टिस सेशन है तो मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेकर आई हूँ. तो चलिए पढ़ते हैं. A hare and a tortoise had an argument and they decided to have a race. The hare thought that he is anyways going to win the race as the tortoise is very bulky and slow. But the tortoise was not afraid of the fact that the hare is faster than him and could win the race. Finally, the race started. The hare, being very confident, went to relax under a tree and felt asleep. The tortoise kept walking slowly and steadily. When the hare woke up, he saw that the tortoise reached the goal and won the race. तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने वन लाइनर्स, पैराग्राफ्स और शॉर्ट स्टोरीज को कैसे पढ़ा. इन तीनों को पढ़ने में मैंने कुछ बेसिक चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है. चलिए मैं फिर से आपके कन्वीनियंस के लिए रिपीट कर देती हूँ सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव करें. तो पहला है रीड स्लोली. मैंने हर चीज़ को धीरे धीरे पढ़ा है. आराम से पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं करें. नेक्स्ट इज पिच नॉर्मल रखें. थर्ड इज कॉमा के बाद शॉर्ट पॉज लें और फुल स्टॉप के बाद थोड़ा लॉन्ग पॉज, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करें. द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज फोकस ऑन ईच वर्ड. हर वर्ड पे फोकस करें और उसको बहुत क्लियरली प्रोनाउंस करें. इन 4 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे दोस्तों तो आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत इम्प्रूव हो जाएगी. Thanks for watching, guys. I'll be back with more interesting videos and amazing content. Do not forget to like, share, and subscribe.